द पब्लिक न्यूज 24 लास्ट 1.5 मंथ से एक रिपोर्ट दिखा रही कैसे ये जो चाइनीज जो कंपनियां हैं जो लोन इंस्टेंट लोन के नाम पे लोगों को एक तरह से एक जाल में फंसा रही है। कई ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे युवा हैं जो इस जाल में फंस चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन के नाम पे ये जो फ्रॉड हो रहा है, कैरेक्टर के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, कितनी ऐसी लड़कियां, कितने ऐसे लड़के हैं और कितने ऐसे जिनके घर में शादियां हो चुकी हैं, जिनके बच्चे हैं और वो शर्म के मारे आज कहीं अपना मुंह दिखा पा रहे हैं। ऐसे कई घटनाएं घट रही हैं, उसमें से आज हम लोग बात करेंगे। 3 ऐसे हमारे साथ आज मेहमान हैं, जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग कोने से। एक में संदीप जी हैं, देव और सतीश जी हैं हमारे साथ में हैं। आज ये पूरा गोरख धंधा कैसे चलता है, एक बहुत बड़ा खुलासा भी करेंगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर ये लोग यूज करते हैं, किस तरीके से मॉक करते हैं और किस तरीके से लोगों को फंसाते हैं। संदीप जी, आप सबका स्वागत है। सतीश जी, देव जी, ये जो पूरा मामला है, इसको शॉर्ट में मैं बात करूं तो इस मामले को आप क्या देखेंगे? ये जो पूरे के पूरा एक रैकेट है, कॉन्स्पिरेसी है, और आखिर हो क्यों रहा है? सर, इसमें ये जो रैकेट है ये लास्ट ईयर शायद आप देखे होंगे, तेलंगाना पुलिस में भी इस रैकेट के ऊपर बहुत बड़ा काम किया था। और यहाँ पे जितने भी हैं, यहाँ पे मेन मोटो है कि यूथ टारगेट होता है। यहाँ पे जितने भी यूथ हैं वो फर्स्ट टारगेट होते हैं। जितने भी आप देखेंगे, कोई इंजीनियर हो गया, कोई बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, जितनी बड़े बड़े हाई लेवल के प्रोफाइल हैं, वहां पे भी ये टारगेट होते हैं। ये जो फर्स्ट हम बात करेंगे फंडिंग, जो फंडिंग आती है ना, वो फंडिंग है चाइना की पूरा, और इसमें चाइनीज इन्वॉल्व होते हैं। और इनका, जैसे हम इंस्टेंट पर्सनल लोन के बारे में बोलेंगे तो प्ले स्टोर, हम आज के डेट में सबसे बड़ी चीज है। जैसे गूगल, आज के डेट में हम बोलेंगे तो माँ बाप को छोड़ के और सब कुछ मिल सकता है गूगल के अंदर। आप उस चीज में हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज में भूल चुक, यहाँ पे कोई ना कोई चीज पे हम छोड़ रहे हैं चीजों को। गूगल में आप देखेंगे, गूगल प्ले स्टोर, ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर वेरीफाई नहीं करता होगा। जब तक आपके पास ऑथोरिटी है, आप ऑथोरिटी जो चीज आप वेरीफाई कर सकते हैं, वो चीज को आप वेरीफाई नहीं करते हैं। और वहां पे शायद और एक चीज भी हो सकता है, 99% जो एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर पे चल रहे हैं, 450 से 500 एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अभी हैं। लास्ट ईयर भी ये चीज पे बहुत सारा चीजें, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा एनजीओ इसके ऊपर मुद्दा उठाए थे लास्ट ईयर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्ले स्टोर पे वेरीफाई होता है कि नहीं होता है, ये हमको अभी तक भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम जो टॉपिक पे अभी बात कर रहे हैं, हमारा जो मुद्दा है ये अभी करेंटली, ये मुद्दा ये है कि हमारे जितने भी यूथ हैं, और जैसे आप एक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसको जस्ट अलाउ का परमिशन देना पड़ता है। जैसे आप अलाउ उसको करते हैं तो आपका पूरा डेटा जाके उनके पास, आपका एक कॉपी मोबाइल हो जाता है और उनके पास हैंड ओवर हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि वो आपको लास्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके पास जितना बड़ा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपको उतना बड़ा लोन मिलता है। यहाँ पे आपको मोहरा बनाते हैं। हम बोलते हैं कि ये अनसिक्योर लोन है। मैं मेरे जितना भी मैं इसको स्टडी किया हूं, ये एक सिक्योर लोन है। कि सिक्योर, आप सिक्योरिटी में क्या दे रहे हैं? आपका फोन को गिरवी रख रहे हैं, डिजिटली आप गिरवी रखते हैं आपके फोन को, जहां पे आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपका मीडिया, आपका पर्सनल फोटोग्राफ्स, ये सब चीज जो आपका मोबाइल फोन में रहता है, ये पूरा जाके उनके पास गिरवी रहता है। जहां पे आप 7 दिन में आप लोन, 7 दिन का लोन स्ट्रक्चर होता है इनका। 7 दिन में जैसे आप इनको पे आउट नहीं कर पाते, तो ये आपका जो सिक्योरिटी, आज सिक्योरिटी के हिसाब से आप जैसे आपका मोबाइल फोन वगैरह को रखे हैं, तो उसी में से आपका डाटा को यूज करते हैं और आपको ही थ्रेटिंग्स देते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं। और ये ब्लैकमेलिंग, ये बहुत बड़ा रैकेट है सर। और इसके अंदर 90% जो रिकवरी, 80% जो रिकवरी हो रहा है, वो नेपाल और काठमांडू से हो रहा है। 90% रिकवरी काठमांडू से हो रहा है, और इसका बहुत बड़ा प्रूफ है मेरे पास। और मैं आपको पूरा मीडिया के सामने दिखाना चाहूंगा ये चीज को। और जो 20% रह रहे हैं, उसमें गुड़गांव और हैदराबाद, बैंगलोर और मुंबई,
ये जो सिटी है यहाँ पे 20% रिकवरी हो रहा है। अब मैं आपको एक एनबीएफसी, जहां पे एनबीएफसी के नाम पे लूटा जाता है, जहां पे एनबीएफसी कोई एप्लीकेशन का नहीं है, जो प्ले स्टोर में जितने एप्लीकेशन है एनबीएफसी के नाम पे बोलते हैं। आज पर आरबीआई गाइडलाइंस कोई भी एनबीएफसी 91 डेज से नीचे नहीं दे सकता है लोन। और ये चीज जो है कि आप 15 दिन का लोन देते हैं। लाइक मैं एक एप्लीकेशन का नाम बताना चाहूंगा, किस्त, और एक एप्लीकेशन है रूफीलो, जो मुंबई से ऑपरेट करते हैं। और उनका एनबीएफसी जो है एसआई क्रीवा बोल के एक उनका एनबीएफसी है। वो एसआई क्रीवा जो एनबीएफसी है, वो एनबीएफसी क्या करता है, आपको 15 दिन का लोन देता है। आज पर आरबीआई गाइडलाइंस ये 15 दिन का कोई लोन नहीं है। इंडिया में फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, इंडिया में पे डे लोन बंद है और बैन है ये। और ये जो पे डे लोन का कॉन्सेप्ट है, ये यूएस एंड यूके से स्टार्ट हुआ था। और जहां पे भी यूएस गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है इसको। ये कॉन्सेप्ट शायद मेरे कलीग मिस्टर देवाशीष यूएस जाके भी आए हैं, यूएस में भी उनका सर्विस था, शायद उनको भी ये इस चीज के ऊपर बहुत अच्छे से नॉलेज है। शायद देवाशीष आप एक बार डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद संदीप जी, और धन्यवाद सुनील जी, हमें मतलब ये प्लेटफॉर्म में जगह देने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, और हमारे कलीग सतीश जी भी है। तो मैं बताता हूँ, संदीप जी जैसे बोले, पहले मैं आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। ये जो संदीप जी जैसे बता रहे थे ये किस तरह से हो रहा है और क्या क्या हो रहा है, तो आप जैसे बता रहे थे कि ये कंस्पिरेसी है। हाँ ये है, एक बड़ा सा है, जो कि अभी तक इसका कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे कि मतलब आउटसाइड बॉर्डर में टेररिज्म चाइनीज आके अटैक करते हैं, तो ये भी एक तरह का अटैक है। इसके पीछे क्या होता है कि जो जैसे संदीप जी बता रहे थे ना कि कॉन्टैक्ट्स हम लोग गिरवी रख देते हैं, वो कॉन्टैक्ट्स को लेके, नॉट ओनली कॉन्टैक्ट्स, हमारे जो आइडेंटिटी प्रूफ होता है, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, या और कुछ है, फोटोग्राफ्स हुआ, उसको लेके वो लोग क्या करते हैं, साइबर क्राइम में यूज भी करते हैं, डेटा हैकिंग में, बैंकिंग भी तरह उसको हैक करके मिलियंस ऑफ मनी भी हैक कर लेते हैं, प्लस टेररिज्म में भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 लोगों ने मतलब लोन लिया, इनके हरास से 10 लोग सुसाइड कर लिया। वो जो सुसाइड करते हैं उनके पास डेटा जाता है, वही लोगों को उन्होंने क्लोन करके यहाँ पे भी टेररिज्म में यूटिलाइजेशन होता है। पेड डे के लोन के बारे में जो संदीप जी बताया अभी, उसमें क्या होता है कि यूएस यूके में ये चलता था, लेकिन उनके गवर्नमेंट उसको बहुत स्ट्रिक्टली बैन कर दिया, क्योंकि उनको पता चला कि दिस मेथोडोलॉजी केम फ्रॉम चाइनीज, और जो चाइना नेशनल से उधर से आया था, तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली बैन कर दिया। और उधर जो रिकवरी प्रोसेस था, एक दो लोग जैसे हरासमेंट में फंसे तो बोर्ड जाके ऑफिशियल्स में कंप्लेन किए, उन्होंने पूरा छानबीन करके इसको टोटली बैन कर दिया। आज के डेट में एडिक्शन, तो ये वाला एडिक्शन चाइना ने बहुत जानबूझ के मतलब इंडिया यूथ को इतना फंसाया है कि लास्ट 2 इयर्स तो हमारे जो मतलब फाउंडर है और को फाउंडर सतीश जी है, जो टीम मेंबर्स है, मतलब 10,000 से ज्यादा लोगों को अभी उधर से मतलब सुसाइड करने से पहले ही बचा लिया। बट रिपोर्टेड सुसाइड है कि मतलब 50 या 60, बट जो नॉन रिपोर्टेड सुसाइड है वो बहुत ज्यादा नंबर है। तो इसके लिए ये एक बड़ा सा कंस्पिरेसी है और इसको कोई अभी तक ध्यान नहीं दे रहा है। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से जो साइबर में जो मतलब ये डेटा लेके, जो आज के डेट में देखेंगे कि लास्ट 1 मंथ और 2 मंथ बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मतलब हैकिंग हो रहा है बैंक से। तो ये कैसे हो रहा है, ये सब डेटा लेके यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके वो अपना मतलब यूटिलाइजेशन करते, और टेक्नोलॉजीज जो चाइना में सर्वर्स है, सब कुछ वहां पे बेस्ड है। तो मेरा अभी यही कहना है। तो ओवर टू सुनील जी आपको। तो देवाशीष, ये जो आप लोग जो रिसर्च है, आपने यूएस में भी देखे, कि आपने यूएस में भी देखा हुआ है, लेकिन जो इंडिया में जो हो रही है, और खासकर जब ये लॉकडाउन के पीरियड पे तो बहुत ज्यादा हुआ, ऐसी कोई ऐसी घटना जिसपे आप ऐसा बताएं कि ऐसी घटना हो कि जहां पर एक जो यंग जनरेशन, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे आप लोग के पास ऐसे कितने के सारे होंगे? हमारे पास देखिए, हमारे पास तो डेली बेसिस में जो हमारे जो फाउंडर है संदीप जी, उनके पास तो डेली 100 नंबर्स का तो मतलब मैसेजेस आता है। और ये जो गंदी गंदी गालियां, जो अब्यूसिव लैंग्वेज में जो फोटो को न्यूड करके
वो लड़का हो लड़की हो, उन लोगों को जो भेजा जाता है वो तो मतलब डेली बेसिस पे मैं बोलूंगा कि 500 प्लस मैसेजेस आते हैं हमारे पास डेली बेसिस पे। मतलब ये आप लोग एक संस्था बनाए हुए हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए हैं जहां पर आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि खुद भी पहले एक विक्टिम बने, देखे कि ये होता कैसे है। और ये जो पूरी एक प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें आपको यदि एक लोन चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं। आप जब देखते हैं कि हॉट स्टार चला रहे हैं या फिर कोई भी आज के समय यूट्यूब चला रहे हैं या फिर कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म, ये बहुत सारे एड आते हैं। उस एड के चक्कर में आपको 2 मिनट में आपको लोन मिलेगा, अप टू 3 लाख, अप टू 5 लाख, और स्पेशली होम लोन के नाम पे भी ये देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, अपना नंबर डालिए, आधार कार्ड डालिए, और आप अपना जैसे ही आप उनको आप अटैच करते हैं, आप जैसे ही इनको बोलते हैं कि नहीं ये हमारा भी पैन कार्ड है, ये हमारा आधार कार्ड, और आपने अपलोड किया, मीन्स कि आपने पूरी लाइफ, अपना पूरा आपका कॉन्टैक्ट, आपकी पूरी प्राइवेसी आप उनको सौंप देते हैं। और इसके बाद जब आप 5वें दिन या 7 दिन के अंदर, बोला जाता है कि 7, जबकि एक्चुअल में ऐप के अंदर लिखा रहता है कि 90 डेज और 6 मंथ, आपको जब मैं बात करूंगा संदीप से, ये पूरा प्रोसेस लिखते एक्चुअली होता नहीं है। और एक पूरा नेक्सस जो आज के समय पे है वो काठमांडू चल रहा है, कई ऐसी कंपनियां मुंबई में है और बड़े शहरों में है, और इनके पूरा जो रिकवरी एजेंट है, वो रिकवरी एजेंट कोई जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे बच्चों को भी लेके आते हैं, और गाली गलौज, इसमें कई लड़कियां भी शामिल है। लेकिन आप एक लोन लेके कई ऐसी घटना घटी जहां पर 12-12 लाख रुपए तक देने के बावजूद भी वो ब्लैकमेल का शिकार हो रहे हैं। और कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं। आप इस पूरा आज जो पूरा मुहिम चला रहे हैं और जो घटनाएं घट रही हैं, संदीप जी जो पूरा काम लगता है कि इसमें खुद इसका प्रशासन फेल हो रही है कहीं न कहीं। सर, मैं सतीश कुमार, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ। पहले तो मैं पब्लिक न्यूज 24 का सवाल है कि यहाँ इस मुकाम को सवाल है कि यहाँ पर साइबर क्राइम जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है सुनील जी, मैं आपको इतने बड़े बताना पैमाने पे आज कोरोना के समय पे देखा जाए तो सबसे इन प्ले स्टोर्स पर जब ये ऐप्स का और ये सब सुना, एक तो मैंने एक आप इसमें शुभा लोन करके एक ऐसी एप्लीकेशन है, घटना में खुद ने उसको ट्राई जहाँ पर किया। एक लड़की मैंने खुद अपने ने जब उसको एजुकेशन ट्राई के लिए किया तो बिफोर डे पैसे ली सारी और जो अपने घर अबाउट सेक्शन में जाने के बाद में 90 to 30 लोन के लिए 65 डेज और अदर कंसर्न वो सब ठीक है, उसका बकायदा फोटो पे, लेकिन 7 डेज का टर्म ओवर उसका और बना के उसके बाद में आप और उसको वायरल कर दिया आप उसको हरास तो कर रहे लड़की हो, पूरा 3 महीने वो तक बड़ा सदमे में डिफिकल्ट होता क्या है करे, किसी के कैसे लिए। करे। मुझे खुद अपने को घर से सुनील जी, चोरी मैं करके माध्यम से उसको आपके माध्यम से बताना वापस चाहूंगा पैसा जनता करना को पड़ा, कि उसके मुझे बावजूद भी खुद को ब्लैकमेल ये शिकार कहा होते कि हैं। क्या ऐसे तेरे कई बाप की घटनाएं कंपनी है संदीप आपके पास जो तू ये लोन मैं लेके बात बैठ कर गया। रहा हूँ, मैंने उनको जो क्वेश्चन लोग किया आज एजेंट को, बता रहे रिकवरी एजेंट को, मैं मैडम मेरे पास आज भी इसमें मैसेज आया एक है, ड्यू डेट आदमी कल का है। मेंटल कितना टॉर्चर होता है। वो बोली नहीं तुझे आज और भी इसमें मिलेगा। साइबर क्राइम मंच क्या करता है? एनबीएफसी पे पोर्टल पे सर हमें मेरा उसको भी अपलोड कंसर्न करना यही है। है, कौन सा आप एनबीएफसी है, मेरी मुंह की शो और मी मेरी मन दिखाइए की आप बात आप मुझे। बता रहे हैं। उसके जब बाद बस वो गाली गलौज करके एक चली इंसान गई। को इज्जत कमाने के लिए जहां तक इस मामले में सवाल है, मैंने खुद ने 17/11 को अटेली, मेरे जो बट नियरेस्ट ये पुलिस जो स्टेशन लोन ऐप पड़ता है है अटेली ये मंडी, आपका मैंने इज्जत खुद ने विद इन जाके माइक्रो कंप्लेंट सेकेंड किया आपका है। इज्जत को आज आपको तक नीलाम सुनील कर जी उस देते हैं। कंप्लेंट पर जब कोई फर्क जब नहीं पड़ा, मेंटली कोई प्रेशर असर की नहीं बात पड़ा। बोलेंगे तो कोई इंसान पैसा नहीं दूसरा होता है आपको मैं तब जाके लोन का सहारा बताना लेता है। चाहूंगा, और 20/12/2020 जब को कोई भी विक्टिम मैंने सचेत पोर्टल और साइबर सेल पे कंप्लेंट किया था। जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जाता आज है तक कहां तो पड़ी है, क्या है, पुलिस प्रशासन कहां हमारा नहीं, ये बोलते मुझे हैं नहीं पता कि ये हमारा प्रशासन को केस नहीं बिल्कुल है, ये पता होगा। साइबर क्राइम में लेकिन केस है। प्रशासन से मेरा एक ही सवाल है कि जब आप बंदा इस दौड़ के चीजों पर साइबर एक्शन क्राइम क्यों के नहीं पास ले जाता रहे? है तो बंदे को क्यों फिर मेरा बोला जाता है कि युवा आप है वो साइबर मर क्राइम रहा का है, केस नहीं क्यों है, मेरा आप ये लोकल युवा पुलिस है स्टेशन ये में जाल कंप्लेन में कराइए। बुनता जा यहाँ रहा पे है, बुनता जा कंप्लेन रहा है, के और नाम अंत पे में ये खिलवाड़ आता चल है रहा है, कि वो एक युवा मजाक एक बना दिन हुआ है। सुसाइड अटेम्प्ट करने की हम बोलते कोशिश हैं करता है। कि मैं किसी को उस माँ का क्या होता है जो अपने प्रशासन बच्चे की हो, उस साइबर बॉडी को सेल हो, लटकते मैं हुए इनके ऊपर देखती है, ब्लेम उस नहीं कर बच्चे रहा को हूँ। मेरा तैरते हुए कंसर्न देखती ये है किसी है पानी के कि अंदर। जब आप मैं तक पूछना चाहता आप हूँ इस जैसे सरकार से, एक पब्लिक इस को प्रशासन आप से, सपोर्ट कि नहीं किसी का करेंगे लाल चला गया, किसी तब की कोई बेटी पब्लिक चली कहीं गई, पे भी काम नहीं कर पाएगा। आप ऑटोमेटिकली कर मैं क्या रहे हैं? आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आप इसका कि जवाब दे। मेरे पास दूसरे मोबाइल पे इसका है, जवाब मैं दे आपको दिखा प्रशासन है। सकता हूँ। हजारों ऐसे साइबर सेल में कंप्लेन पड़ा हुआ है। अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले उसके ऊपर राजस्थान ऑटोमेटिक की घटना केस है। क्लोज हो जाता है, उसके ऊपर दोनों कोई हस्बैंड कार्रवाई वाइफ नहीं का हुआ है। लोन था। आप मेरे को बताइए दोनों ये हस्बैंड वाइफ को मेरे पास लोन एक एप्स परसों ने एक इतना केस आया प्रताड़ित था, किया है 95,000 कि उसके उनको वो अकाउंट से सोसाइटी छोड़कर ऑटोमेटिकली दूसरी गायब हो जगह गए शिफ्ट होना पड़ा है। हमारी माँ HDFC बेटियों बैंक से। बहनों के साथ इतनी 95 अभद्रता की ओनली जाती है, मतलब जो उनको कहना अगर था मैं कि इस चैनल मेरे पे को पास बताना ओटीपी चाहूँ तो के वो लिए एक मेरे लिए ओटीपी आया, शर्मसार होगी। ओटीपी